हिंद एक्सप्रेस न्यूज के विशेष डिजिटल बुलेटिन दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं काजल मारिया आप सभी का स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एनआईटीआई के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के जरिए देश में फैली कोरोना महामारी की स्थिति पर नजर डाली। पीएम ने निर्देश दिया कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। पीएम ने कहा कि कोविड के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान पीएम ने दिल्ली में महामारी की स्थिति में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के ठोस प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 महामारी को इस तरह काबू करने के लिए अन्य राज्य सरकारों को भी समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 1.22 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 5.54 लाख से ज्यादा मरीजों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी लगभग हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,20,916 हो गई है। पिछले 24 घंटों में शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शनिवार सुबह 8 बजे तक कोरोना के 27,114 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में सामने आने वाले कोरोना मरीजों की यह अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। इतना ही नहीं, इस दौरान देश में 519 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। 5,15,386 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और 22,123 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 62.78% तक पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 9.59% है। देश के सभी राज्यों से कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके थे, लेकिन प्रवासियों के राज्य में दाखिल होने से वह फिर से इस संक्रमण की जद में आ गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसस का कहना है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करना अब भी संभव है। उन्होंने इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया और मुंबई के धारावी का उदाहरण देते हुए कहा कि इन जगहों पर स्थिति काफी खराब थी, लेकिन तेजी से कार्यवाही करने से कंट्रोल हो गई। WHO चीफ का कहना है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग और सभी बीमारियों के इलाज पर फोकस कर कोरोना की चेन को तोड़ना और संक्रमण को खत्म करना संभव है। हर देश की कुछ लिमिट है। जहां पाबंदियां हट रही हैं, वहां संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी लोग एकजुटता और तेजी दिखाएं तो फायदा हो सकता है। दुनिया के 196 देशों में दिसंबर 2019 से अब तक कोरोना के 1.26 करोड़ केस आ चुके हैं। अब तक 5.59 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 8.21 लाख केस आए और 22,000 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 13 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रशासन ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए नाइट कर्फ्यू में सख्ती करने का निर्णय लिया है। प्रशासक बीपी बदनोर ने डीजीपी को निर्देश देते हुए कहा कि रात को बेवजह सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उनकी गाड़ी को इंपाउंड किया जाए। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का है, लेकिन कुछ लोग इस दौरान बेवजह सड़कों पर गाड़ी लेकर या पैदल घूमते रहते हैं। प्रशासक ने डीसी को भी निर्देश दिए हैं कि वे पार्कों और खास तौर से मार्केट में चेकिंग तेज करवाएं और जो भी वायलेशन कर रहा है उस पर कार्रवाई करें। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर में मार गिराए जाने के बाद शनिवार को मुंबई एटीएस ने उसके एक करीबी समेत 2 को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के नाम अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और उसका ड्राइवर सोनू तिवारी है। गुड्डन पर बिकरू कांड में कानपुर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। मुंबई एटीएस ने दोनों को जुहू इलाके से गिरफ्तार किया है। गुड्डन जिला पंचायत सदस्य है और कानपुर देहात का रहने वाला है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने इसे भी नामजद किया है। बिकरू कांड के बाद से ये फरार चल रहा था।
दिल्ली की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी आगामी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सभी स्टेट यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि परीक्षा के बिना मूल्यांकन के अन्य तरीकों के जरिए विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए या डिग्री दी जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स कैंसिल होंगे। दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम नहीं होंगे और मूल्यांकन का कोई फार्मूला तय करके डिग्रियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है और कहा है कि जो फैसला दिल्ली सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए लिया है, वही फैसला केंद्र सरकार देश भर की यूनिवर्सिटीज के लिए लागू करे। हरियाणा के नारनौल में शनिवार सुबह सोकर उठे लोगों को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उन्हें कई किलोमीटर तक जमीन फटी दिखाई दी। इससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। खबरों के मुताबिक जमीन फटने का यह मामला नारनौल क्षेत्र के गांव खेड़ी कांटी में आया है। दरअसल शनिवार को सोमेश्वर मंदिर के नजदीक से लगभग 3 किलोमीटर तक जमीन फटने की रहस्यमय घटना हुई है। वहीं शनिवार को हुई इस घटना की सही वजह तो जांच के बाद ही सामने आएगी, मगर सच्चाई सामने आने से पहले जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। वैसे अचानक 3 से 4 किलोमीटर दूर तक जमीन का धंसना रहस्य तो है ही। महेंद्रगढ़ जिले में इससे पूर्व 1 दशक पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। हालांकि अभी घटना का सही कारण पता नहीं लग पाया है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक हलचल से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से पेयजल लाइन दबाई गई थी और अब बारिश के कारण उसकी मिट्टी धंस गई है। ऐसे में यहाँ पर जमीन फटी हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा रहा और क्षेत्र के तापमान में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 बीते 100 साल का सबसे बड़ा संकट है। इसका उत्पादन और नौकरियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे मौजूदा वैश्विक ऑर्डर, ग्लोबल वैल्यू चेन और पूरी दुनिया में लेबर कैपिटल मूवमेंट प्रभावित होगा। एसबीआई की ओर से आयोजित कोविड-19 का कारोबार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव वर्चुअल कॉन्क्लेव में बोलते हुए दास ने कहा कि कोविड-19 के कारण पैदा हुए मौजूदा संकट से वित्तीय सिस्टम को बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में रिकवरी के लिए मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ आरबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वित्तीय स्थिरता भी उतनी ही अहम है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महामारी की वजह से होने वाले जोखिम की पहचान के लिए ऑफ साइट सर्विलांस मैकेनिज्म को मजबूत किया जा रहा है। कोरोना वायरस के असर की वजह से एनपीए में बढ़ोतरी होगी और कैपिटल में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक की समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई सभी स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहा है। तो सुनते रहें हिंद एक्सप्रेस न्यूज का विशेष डिजिटल बुलेटिन, दिन भर की बड़ी खबरें काजल मारिया के साथ। नमस्कार।